निशानों की लिस्ट में अगर वो निशान है या तो वो निशान ना होता, अगर वो है तो वो है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं। सर हमेशा जो है वो जो कमज़ोर कैंडिडेट होता है या जमात होती है ना, वो हमेशा सीट एडजस्टमेंट में जाती है। तो क्या वजह पेश आई कि आपको सीट एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ी? किस जमात के खिलाफ आपको ज़्यादा है कि इसके खिलाफ हमें सीट एडजस्टमेंट ना की हम जीत नहीं सकेंगे? क्या इसमें सीट जो इत्तेमाद एडजस्टमेंट में ना, कमी थी, इसकी क्या सीट वजह? एडजस्टमेंट नंबर वन, ये हमारी पार्टी जो है ये कुछ महीने पुरानी है, ये तो आप बात मानते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये हमें ज़्यादा टाइम मिलता तो हम और तरह से काम करते, मगर इस वक्त क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट की एक बात चली और उसमें हम कामयाब, उसमें दोनों पार्टी जो है वो कामयाब हो गई, तो ये शुरुआत अच्छी है। मगर इन सीटों के अलावा हम बाकी जगह भी लड़ रहे हैं। सर मौजूदा ये नहीं है कि हम ये सीट एडजस्टमेंट वाली सीटों पर लड़ रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टेड है, बाकी जगह पे जहाँ एडजस्टेड नहीं है वहाँ पे आपस में मुकाबला भी है। सर मौजूदा इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें आपकी जो जमात है उसकी कामयाबी के आपके जो कैंडिडेट्स हैं उसके क्या होगा, आप समझते हैं? आप होपफुल हैं? बहुत होपफुल हूँ, बिल्कुल होपफुल हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। इधर से सवाल ये फरमा दीजिएगा कि आपने पीटीआई के लिए बड़ा काम किया, इसका एतराफ़ सब करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी की इमाम पे आपका जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो किरदार कशी हुई, उस पे बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी का भी मीडिया ट्रायल और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर जिन्होंने किया ये उनका वो जवाबदेह है। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो अभी अपने जिस रास्ते पे पहले निकला था उसके रास्ते पे मैं फिर शुरू इस हल्का और इस खित्ते का एक बहुत ही अहम तरीन मुतालबा है। उसमें सियासतदान और जमातें ये वादे और दावे तो करती हैं कि अलहदा सूबा बनाएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में हो या ईवान में चले जाते हैं तो फिर अमली तौर पर कुछ नहीं करते। आपने अभी अपनी बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि उसके लिए आप करेंगे, उसके लिए क्या लाया अमल है कि आप पर पंजाब वालों से हमें आज़ादी कैसे दिलवाएंगे, इस सूबे को अलहदा कैसे आप कायम करेंगे, या फिर वही अक्सरियत ना मिलने का बहाना चलेगा? नहीं, बात यह है कि देखें, ये चीज़ एक है, पहले भी हमने शुरू की थी ये और इसको आगे लेके गए थे। जो भी वजूहत हुई, कोशिश हमारी, हम सीख भी गए, अब तजर्बी भी हो गया कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा, मुल्तान के अवाम मौका देगा, साउथ पंजाब के लोग मौका देंगे, तो ज़रूर एक हम इसकी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कामयाब करने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें हम कामयाब हों। तरीर साहब, आप लोधरा में बहुत से रिफाई काम कर चुके हैं, आप अब मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी तरजीहात, पहली प्रायोरिटी क्या है? मुल्तान को आप क्या दे रहे हैं? देखें, जहाँ पे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना, 2 जगह लड़ रहा हूँ ना, ये दोनों मेरी पहली तरजीह है। अगर मैं 4 जगह लड़ रहा होता मैं चारों मेरी पहली तरजीह होती। ये नहीं आप कर सकते कि 2 हल्कों में लड़ रहे हैं तो भाई पहले ये आएंगे तो बाद में वो आएंगे, ये सब बराबर होता है। किसकी हुकूमत देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस के बाद? पंजाब और मरकज दोनों जिस तरह सीट एडजस्टमेंट हो रही है, हुकूमत भी इस तरह ही होगी। देखें, ये बातें हैं बात वाली करने वाली, आज इन बातों में से किसी के ऊपर कोई फैसला, कोई जवाब नहीं हो सकता। ये बताएगा कि आपसे पहले जो है सलमान नईम ने यहाँ से कोशिश की थी अपने हल्के से, उसमें जो है नून लीग ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, जलसे वगैरह किए, सारी कंपेन की, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो अपने घर की सीट भी जो है ना वहाँ से यूनियन कौंसिल से भी हार गए थे। तो आपके साथ भी कहीं धोखा तो नहीं होगा कुछ ऐसा? नून लीग वाले देखें, हमने सच्ची अच्छी नीयत से फैसला किया है और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी अच्छी नीयत से फैसला कर बैठें। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में और उसके बाद इस हल्के के आवाम के हाथ में। अच्छा सर, ये हम अपना देखें, हम ये सीट किसी से मांगी तांगी नहीं है, हमने आवाम से मांगनी है, हमने आवाम से रिक्वेस्ट करनी है कि हम वहाँ आए हैं, यहाँ पे हम लोग IPP और हम इंशाअल्लाह ताला इस हल्के के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे काम किए जाएँ जो पहले कभी ना किए। एक और बात भी याद मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के सामने, उकाब का निशान है हमारा, ये हमें चीज़ जो है ना हर एक को याद भी रखनी चाहिए और इसको इंशाअल्लाह हम तशरीह भी और करेंगे। अच्छा सर, आपका ये शहर का हल्का बहुत से मसालिस्तान का शिकार है, तो क्या आप समझते हैं कि कामयाबी के बाद सीवरेज का, पानी का और बहुत से मसाइल हैं, इसके हल के लिए आपने कोई प्लान बनाया सर? देखें, मैं ये अर्ज़ करूँ, मसले पाकिस्तान के हर शहर में हैं, मगर ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से वादा करता हूँ इस हल्के के, कि जिस कोशिश से मैं इस हल्के के मसाइल को हल जिस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह ताला तरजीही तौर पे करूँगा, और शायद अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी तो शायद पहले इस तरह के काम और इस तरह के सलूशन जो है यहाँ इस हल्के को ना नजर आएगा। इलेक्शन को आप पुरअमन देख रहे हैं या कुछ दहशतगर्दी का तो नहीं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा? देखें, इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है,
और मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। नहीं सर, दहशतगर्दी का मुद्दा नहीं खुदा ना खास्ता। दहशतगर्दी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि इलेक्शन फिर भी अपने टाइम पे होंगे। अच्छा सर, लोधरा के अंदर जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उन्हीं से आपने यहाँ सीट एडजस्टमेंट की है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब है वो अमीर आदमी है, सियासी आदमी नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सियासी आदमी नहीं है? यार बात ये, मैं इलेक्शन लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, तो सियासी आदमी इलेक्शन जीतते हैं, ऐसी नहीं होता। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, याद रखो इस बात को। नहीं तो नहीं तो सारे अमीर लोग सियासतदान होते और कोई ना होता। सर, आप हेलीकॉप्टर की नमाज के लिए भी चलेगा? आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। इस महंगाई को कम करने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए आपकी पार्टी और जिसके साथ आप अलायंस किया हुआ है, आपका कोई प्लान है? देखें, महंगाई सबसे, बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। ये कंट्रोल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। हमसे 2 साल पहले हमने आपका हेलीकॉप्टर चला था, क्या अभी भी सर आप हेलीकॉप्टर चलेगा? मीशत को बेहतर करने के लिए जो कि सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, हल्के को छोड़ दें। आप माशाल्लाह मईशनदान भी हैं, उस्ताद भी हैं, टीचर, हर चीज़ हैं। आपके ज़हन में कोई 1, 2, 3 चीज़ें हैं कलेक्ट कर रही हैं कि हम जब आएंगे तो हम पहला काम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, उससे हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी? एक मैं आपको अर्ज़ करूँ, मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। आखिरी सवाल, नई जमात के लिए सर नया वोटर कहाँ से आएगा? पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, पीटीआई? जमात नई है, मैसेज पुराना है। थैंक यू।